इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको खाद और उर्वरक के बारे में बताया है और इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको उर्वरक मिश्रण बताते हैं, फर्टिलाइजर्स मिक्सिंग। तो समझिए इसे ध्यान से। बोने से पहले कृषक विभिन्न उर्वरकों का मिश्रण बनाते हैं और मिश्रण को बुआई के समय इस द्वारा बो देते हैं। कैसे बोएंगे? हल के द्वारा बोएंगे। इस मिश्रण में एनपीके तीनों तत्व वाली खादें मिलाते हैं जिनसे फसलों को संतुलित रूप में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। विभिन्न उर्वरकों को आपस में मिलाकर प्रयोग करने से अनेक लाभ होते हैं। इनमें सबसे बड़ा लाभ उर्वरकों को खेत में लगाने का व्यय बचत हो जाती है, समय की भी बचत हो जाती है। प्रत्येक उर्वरक को अलग अलग प्रयोग करने पर अधिक श्रम व व्यय होगा। अन्य लाभ यह है कि उर्वरकों को आपस में मिला देने से उनकी संयुक्त रूप से मात्रा बढ़ जाती है, जिसे अधिक क्षेत्र में आसानी से दिया जा सकता है। उर्वरकों को आपस में मिलाने से उनकी भौतिक दशा सुधर जाती है, जिससे खाद बिखेरने में सुविधा रहती है। तो आपने ये समझ लिया। अब आप जो है उर्वरक मिश्रण में बनाने में सावधानी बरतना जरूरी है। और क्या जरूरी है, ध्यान दीजिए। कुछ उर्वरक पोषक तत्वों की हानि हुए बिना नहीं मिलाए जा सकते। समझ गए कि नहीं? यानी दे कैन नॉट बी मिक्सड। कुछ उर्वरक मिलाए जा सकते हैं यदि मिलाने के तुरंत बाद भूमि में प्रयोग कर दिए जाएं। और समझिए, कुछ उर्वरक मिलाकर मिश्रण को पर्याप्त समय के लिए भंडारित किया जा सकता है। इसमें तत्वों की हानि नहीं होती। अब आप समझिए उर्वरक मिश्रण बनाना। उर्वरक मिश्रण तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अमोनिया वाष्पशील क्षारीय पदार्थ, यानी इसका मतलब हुआ वोलेटाइल एल्कली या क्षारीय गैस, यानी एल्कलाइन गैस है। समझ गए ना क्या है ये अमोनियम वाष्पीय क्षारीय पदार्थ? अब दूसरा समझिए, सुपर फास्फेट अवाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल या गैस रहित अम्लीय पदार्थ, यानी नॉन गैसियस एसिड सब्सटेंस है। तो इस प्रकार से आपने सुपर फास्फेट अवाष्पशील समझ लिया। चूना समझिए, लाइम अवाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल है। यदि चूने जैसे अवाष्पशील पदार्थ को वाष्पशील क्षारीय पदार्थ से मिला दिया जाता है तो वाष्पशील चूना वाष्पशील यानी वोलेटाइल क्षारीय पदार्थ अमोनिया पदार्थ से मुक्त कर देगा और इस प्रकार नाइट्रोजन की हानि अमोनिया गैस के रूप में हो जाएगी। अतः उन सभी उर्वरकों को जिसमें चूना पाया जाता है अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता। इस प्रकार चूना, बेसिक स्लैग, नाइट्रेट ऑफ लाइम, नाइट्रोचाक उर्वरक और समझिए अमोनियम सल्फेट के साथ मिलाना चाहिए। इसी प्रकार सुपर फास्फेट अवाष्पशील अम्लीय पदार्थ यानी नॉन वोलेटाइल एसिड सब्सटेंस है तथा नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोराइड अम्ल वाष्पशील है। यदि अवाष्पशील अम्लीय पदार्थ को वाष्पशील अम्ल रखने वाले पदार्थों जैसे नाइट्रेट व क्लोराइड्स उर्वरकों के साथ मिलाया जाता है तो अवाष्पशील अम्ल यानी वाष्पशील अम्लों जैसे नाइट्रिक व हाइड्रोक्लोरिक अम्लों को बाहर निकाल देगा। तो इस प्रकार से आप ये समझिए कि तत्वों की हानि हो जाएगी, साथ ही बोरा यानी गनी बैग भी गल जाएगा। अतः सुपर फास्फेट को उन उर्वरकों के साथ नहीं मिलाना चाहिए जिसमें नाइट्रेट व क्लोराइड पाया जाता है। इसका आप ये समझें कि इस प्रकार से सुपर फास्फेट को सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, केनाइट व पोटाश लवणों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। यदि मिश्रण को खेत में तुरंत देना हो तो सोडियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट व पोटाश उर्वरक को मिलाया जा सकता है।
लेकिन इस मिश्रण को भंडारित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आप समझें कि आर्द्रताग्राही यानी हाइग्रोस्कोपिक उर्वरकों का मिश्रण बनाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वायु से नमी ग्रहण करने पर मिश्रण में ढेले यानी क्लोट्स और लम्प्स बन जाते हैं। अतः कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, पोटेशियम लवण तभी मिलाए जा सकते हैं जब उस मिश्रण को खेत में तुरंत देना हो। इस प्रकार से आपने यह समझ लिया। अब एक बात और ध्यान दीजिए आप कि आप ये समझिए कि उर्वरकों को मिश्रण तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो जब आपने ये समझ लिया कि कौन कौन से मिलाते हैं, कौन से नहीं मिलाते हैं, तो उर्वरक मिश्रण के साथ मिलाया जा सकता है। वांछित खादों का मिश्रण तैयार करने के लिए कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे नंबर 1, कुल कितना मिश्रण तैयार करना है। नंबर 2 समझिए, ध्यान रखिएगा, मिश्रण में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का क्या अनुपात वांछनीय होता है। और तीसरी बात यह है कि कौन कौन से उर्वरक उपलब्ध हैं। और चौथी बात और ध्यान रखने वाली है, उर्वरकों में पोषक तत्वों का प्रतिशत मात्रा क्या है। तो जब ये सब चीज़ें आप जान जाएंगे तो फिर मिलाने का काम आसान हो जाएगा। अब इसी उपलक्ष्य में हम आपको एक न्यूमेरिकल दिखा रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा और मिलाने की टेक्निक भी आपको सब बताते हैं। तो आप पहले ये हम पत्र देख लीजिए जिस न्यूमेरिकल में, और इसी तरह से आप लगाइएगा, समझ लीजिएगा और प्रैक्टिकल फाइल में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा।